भाद्र पूर्णिमा है, 7 सितंबर रविवार भाद्र पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण का महापर्व भी है। सूतक कल दोपहर 12:57 से सूतक आरंभ हो जाएगा। मोटा मोटी समझना चाहिए कि 12:30 बजे से सूतक का काल आरंभ हो जाएगा। वैसे 12:57 समय है, लेकिन अपने को 12:30 से मानना चाहिए, जिससे कि सूतक के पूर्व की जो तैयारी है वो 12:30 बजे तक कर लें। अपनी शिखा में कुशा धारण कर लें, जो भी सूखा सामान है उसमें कुशा डाल दें, अन्न है उसमें कुशा डाल दें। और सूतक के काल में जो रुग्ण हैं उन रुग्ण को, रोगियों को फल जल आदि ले सकते हैं, अन्न नहीं लेना चाहिए। ग्रहण काल में सर्वथा जल भी नहीं लेना चाहिए, मलमूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। और रात्रि को 9:57 पर चंद्र ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा। मध्यकाल रात्रि 11:42 पर होगा और मोक्ष काल रात्रि को 1:29 पर होगा। तो ग्रहण के स्पर्श से अर्थात रात्रि को 9:57 से रात्रि को 1:29 तक एक आसन से बैठकर अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जो उस काल में गुरु मंत्र का जप करेंगे उन्हें पुरुषचरण का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जिस किसी भी मंत्र का जप किया जाता है उसका पुरुषचरण हो जाता है। तो यह ग्रहण का काल अत्यंत पवित्र काल है। इसमें शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए सकाम भाव से। स्त्री हो पुरुष हो सबको सावधान होकर के साधन करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल का पुण्य अक्षय होता है। सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाधिया। सारा जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है और सभी ब्राह्मण वेदव्यास के तुल्य होते हैं। इसलिए स्पर्श के काल में पूरा सिर से स्नान करना और मोक्ष के काल में सिर से स्नान करना आवश्यक हो तो मध्य में भी स्नान किया जा सकता है। बहुत से लोग तो जल में ही बैठ कर के पूरा जप करते रहते हैं, लेकिन जिसके शरीर की जैसी सामर्थ्य हो, स्पर्श काल में एक बार स्नान और मोक्ष काल में स्नान। मोक्ष काल के बाद फिर लगभग 1:29 पर मोक्ष काल है, तो स्नान करते करते 2-2:30 बज जाएगा। फिर ब्रह्मवेला आ जाएगी, तो अपना नित्य नियम शुरू कर दें और नित्य नियम के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा सवेरे 4-5 बजे ठाकुर जी की सेवा पूजा शुरू कर दें। शयन नहीं करना चाहिए। उत्तम पक्ष यही है कि ग्रहण के मोक्ष स्नान के बाद शयन नहीं करना चाहिए। शयन करेंगे तो फिर दूसरे दिन चढ़े तक सोएंगे तो किया कराया सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए फिर रात्रि को शयन नहीं करना चाहिए। 1:30 बजे के बाद स्नान करके अपना नित्य नियम करके, क्योंकि ग्रहण के बाद बहुत कुछ आवश्यक शुद्धि भी होती है। कपड़े धोना, धुलाई, सफाई सब होता है कार्य, यज्ञोपवीत बदलना। फिर भगवान का अपना नित्य नियम करते करते भगवान के उठाने का समय हो जाएगा। 3 बजे से भगवान की 4 बजे से सेवा शुरू कर दें। प्रेम से भगवान की सेवा करें। जिनको आवश्यक हो शरीर की दृष्टि से वो दिन में मध्याह्न में 1 घंटे 1.5 घंटे सो लें, पर्याप्त है। तो ये ग्रहण का काल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ग्रहण की सूचना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।